गाइस वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2021 का जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का पेपर है ये। तो इस पेपर का यूज़ आप मॉडल पेपर की तरह कर सकते हैं अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। दोस्तों, प्री बोर्ड में जो प्रश्न आते हैं तो वो लगभग बोर्ड की तरह ही प्रश्न होते हैं, क्योंकि वो हमारी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए कराए जाते हैं। तभी इनका नाम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, यानी कि बोर्ड की प्रिपरेशन से पहले ये पेपर होते हैं ताकि बोर्ड की तैयारी अच्छी हो जाए। तो इस पेपर में हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं बायोलॉजी, यूपी बोर्ड बायोलॉजी क्लास 12th के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होगा और पूर्णांक 70। दोस्तों, एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये केवल मॉडल पेपर है। यही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है। इसके अलावा जहाँ पर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं वहाँ पर ये पेपर मॉडल पेपर की तरह काम कर सकता है। मतलब इसके कुछ प्रश्न वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और वहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन पक्का आएंगे ये नहीं कह रहा मैं। ठीक है, तो वीडियो को चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मॉडल पेपर की तरह आप इसको अपनी बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए यूज़ कर लेना। ठीक है, तो चलो, यहाँ पर सबसे पहले निर्देश दिए हैं। निर्देश में कुछ खास है नहीं, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो ये होता है पिता के लिंग गुणसूत्र से। एक्स वाई होता है ना लिंग निर्धारण, आपने पढ़ा होगा। तो वाई जो क्रोमोसोम होता है उसी से मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं। तो अनुवांशिकी के जो जनक हैं वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदेशवाहक आरएनए का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं जान सकूं कि ये क्वेश्चन आता है आपको कि नहीं आता है। साथ ही साथ ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। 4 ऑप्शन है, केंद्रक में, राइबोसोम्स में, गाल्जी काय में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज हम जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन में फ्लेमिंग दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने एक एक नंबर के प्रश्नों की तरफ। तो जो एक एक नंबर के प्रश्न हैं वो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। यहाँ पर कौन से प्रश्न पूछे गए हैं सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एनसीईआरटी से ये प्रश्न है, आप ये ज़रूर देखना। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं या एनसीईआरटी पर आधारित कोई बुक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पर आधारित कोई बुक पढ़ते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि यूपी बोर्ड में 2 साल से लगभग एनसीईआरटी पर बायोलॉजी का पेपर आता है। अगला प्रश्न हमारे पास दूसरे का कहा है कि बायोगैस घटकों के नाम लिखो। बायोगैस के कौन कौन से घटक होते हैं, 1 नंबर का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है प्लाज्मिड किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि जैव एकाधिकार क्या है। अगला है हमारे पास किन्हीं 2 वायु प्रदूषण गैसों के नाम बताइए। और लास्ट है हमारा दूसरे का अड़ा क्वेश्चन है कि बहुभ्रूणता क्या है। तो ये 5 प्रश्न पूछे गए हैं और सभी 1 नंबर के हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो 5 नंबर आपके यहाँ से काफ़ी आसानी से लाए जा सकते हैं, अगर आप इनका प्रभावी, इफेक्टिव और अच्छा प्रेजेंटेशन करके आप इनके आंसर लिख पाएँ तो। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले पेज पे, देखते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो गया है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि परागण तथा निषेचन में अंतर लिखिए। परागण और निषेचन में क्या अंतर है आपको बताना है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि प्रथम स्तन्य कोलोस्ट्रम किसे कहते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको किसी क्वेश्चन बैंक से तैयार करना चाहिए। ऐसे प्रश्नों की लिख लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर आपको एनसीईआरटी की बुक अच्छे से रिवाइज करते रहना चाहिए। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक बायोलॉजी क्लास 12th की नहीं पढ़ी है, तो फिर आप क्या करें कि किसी क्वेश्चन बैंक से इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आपने चाहे इंग्लिश में पढ़ी हो चाहे हिंदी में पढ़ी हो, आप इनके क्वेश्चन के आंसर आराम से लिख पाएंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि पुनर्योगज डीएनए पर टिप्पणी लिखिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए पर आपसे शॉर्ट नोट मांगा गया है कि पुनर्योगज डीएनए पर टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है हमारे पास बायोपाइरेसी, बायोपाइरेसी क्या है। इसे जैव दस्युता भी कहते हैं। तो बायोपाइरेसी क्या है, इस पर आपको बताना है, शॉर्ट नोट लिखना है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न है कि झूम खेती पर टिप्पणी लिखो। तो झूम खेती पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। तो 4 जो क्वेश्चन नंबर है वो क्या है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है 4 नंबर का शुक्र जनन क्या है, संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें, 3 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आवर्त चक्र या आर्तव होना चाहिए था यहाँ पर, आर्तव चक्र क्या है, इसे कौन से हार्मोन नियंत्रित करते हैं। आर्तव चक्र क्या है, इसे कौन से हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्रॉसिंग ओवर क्या है, यह कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या है, यह कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होता है। और अगला प्रश्न है हमारे पास कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, और ये क्वेश्चन सभी को लगभग आता ही है। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है डीएनए आरएनए में क्वेश्चन, लेकिन आता ज़रूर है, ज़्यादातर रिपीट हो जाता है, तो इसको मत छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 5 का जो पहला प्रश्न है कि ड्रग क्या है, स्मैक तथा चरस कहाँ से प्राप्त होते हैं। दूसरा प्रश्न है कि प्रतिजैविक पदार्थ पर टिप्पणी लिखिए या प्रतिजैविक पदार्थ पर टिप्पणी कीजिए। प्लाज्मिड्स कहाँ पाए जाते हैं, उनके क्या उपयोग हैं। प्लाज्मिड्स पर भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि बीटी जीव विष क्या है, यह जीव विष बैसिलस को क्यों नहीं मारता। बीटी जीव विष क्या है, यह जीव विष बैसिलस को क्यों नहीं मारता। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो गया। 6 का जो पहला प्रश्न है पादप जातियों की विलुप्तता के क्या कारण हैं, कि प्लांट की कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो क्यों विलुप्त हो रही हैं, तो ये यहाँ पर पूछा गया है। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है बीजों के प्रकीर्णन विधि का उल्लेख कीजिए, कि बीजों की प्रकीर्णन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। बीजों के प्रकीर्णन की कौन कौन सी विधियां होती हैं आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि यौवन अवस्था क्या है, इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। यौवनारंभ क्या है, इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख करना है आपको, ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका कि आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक पर टिप्पणी कीजिए। आईवीएफ पर टिप्पणी आपको करनी है। आईवीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर 5-5 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन पर विस्तृत व्याख्या कीजिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप लिख सकते हैं जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर एक निबंध लिख सकते हैं, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आया है, प्रतिरक्षा क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है तो आप ये कर सकते हैं पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के मानव हित में 4 अनुप्रयोग लिखिए। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जेनेटिकल इंजीनियरिंग के मानव हित में, मानव के लिए उपयोगी कोई 4 अनुप्रयोग इनके लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता की क्षति के क्या कारण हैं, जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियां समझाइए। अथवा में एक क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिल गया है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो आप कर सकते हैं मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। तो ये दोस्तों था पूरा पेपर हमारा, हाफ ईयरली तो नहीं, प्री बोर्ड का ये क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये केवल मॉडल पेपर है, ये 100% नहीं है कि ये ही आपके पेपर में आएंगे, बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। अगर आप इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार चाहते हैं, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, ओल्ड पेपर्स आपको चाहिए हैं, और इसके अलावा टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स, ये सभी चाहिए यूपी बोर्ड 10th 12th की तैयारी के लिए, एग्जाम्स विद एमएस को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।